आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में वोटिंग से पहले फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान महायुति वर्सेस एमवीए में कौन जीतेगा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 बड़ी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा कांग्रेस के अलावा दो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 158 अन्य दल भी मैदान में हैं। भाजपा ने 149 और कांग्रेस ने 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र में कुल मतदाता 9 करोड़ 53 लाख हैं। विधानसभा चुनाव 2024 की वो 20 वीआईपी सीटें जिनके नतीजों पर सबकी नज़र कौन जीतेगा कौन हारेगा। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन में भाजपा के अलावा सीएम एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना व डिप्टी सीएम शरद पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शरद पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना शामिल है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 पर फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान राजस्थान में जोधपुर के पास स्थित फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अनुमान लगाया है कि महायुति की सरकार बन सकती है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 74 सीटें हैं, 144 से 152 सीटें दे रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बारे में अनुमान है कि यह महायुति को कड़ी टक्कर दे सकता है। फलोदी सट्टा बाजार कैसे काम करता है? कई मीडिया इंटरव्यू में सटोरिये दावा कर चुके हैं कि फलोदी सट्टा बाजार करीब 500 पुराना है। पहले यहाँ मौसम, सांडों की लड़ाई आदि पर सट्टा लगाया जाता है। वर्तमान में फलोदी के सटोरिये चुनावों में हार जीत के अनुमान लगाने के साथ शेयर मार्केट में सक्रिय हैं। चुनावों के अनुमान के बारे में फलोदी के सटोरिये ने बताया था कि उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि लगभग देश के हर विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र में चुनावों के दौरान की ग्राउंड रिपोर्ट उन तक आसानी से पहुंच जाती है, जिसके आधार पर सट्टे के भाव व हार जीत वाली संख्या का अनुमान लगाया जाता है, जो नतीजों में अक्सर सटीक बैठता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गलत साबित हुआ था फलोदी सट्टा बाजार। फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान अक्सर गलत भी साबित होते हैं। इस बात का ताज़ा उदाहरण हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हैं। फलोदी के सटोरियों ने भविष्यवाणी की थी कि हरियाणा में भाजपा 22 से 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस के हाथ में 59 से 61 सीटें आ सकती हैं। जबकि भाजपा ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस को 37 ही सीट मिली। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ अभी तो वाला क्लॉज जोड़कर सस्पेंस पैदा कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो खुद को पहले ही रेस से बाहर बता चुके थे, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद एकनाथ शिंदे को भी कहना पड़ा कि वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आने की अपेक्षा है। सवाल ये है कि चुनावों के दौरान बीजेपी को ये खेल आखिर क्यों खेलना पड़ा, और अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही रेस से बाहर हैं, तो क्या महायुति से मुख्यमंत्री का कोई नया चेहरा सामने आएगा? महायुति का मुख्यमंत्री, लेकिन चेहरा अघोषित क्यों? महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन आलाकमान का ये फैसला महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेताओं को भी अच्छा नहीं लगा था और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश भी कहीं न कहीं उसी मनोदशा का हिस्सा था। चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषित करना हर पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। फिलहाल सत्ताधारी महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच एक कॉमन बात भी यही है। उद्धव ठाकरे ये ज़रूर चाहते थे कि उनको एमवीए का सीएम फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन वहाँ भी शरद पवार और राहुल गांधी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हमें 3 अंकों में सीटें मिलेंगी। महायुति आराम से 150 सीटों के पार चली जाएगी। पार्टी का आकलन है कि महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा।
पहला कारण, इसका सबसे बड़ा कारण, वो 76 सीटें जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी को भरोसा है कि वह इनमें से 50 से अधिक सीटें अपने नाम कर लेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 76 सीटों पर उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के कई सूत्रों ने बताया, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जितना अधिक होगा, कांग्रेस का उतना ही कम होगा। महाराष्ट्र में भाजपा 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के सहयोगी दलों के टिकट पर 1 दर्जन से अधिक भाजपा नेता मैदान में हैं। दूसरा कारण, सूत्रों की माने तो भाजपा के यकीन की दूसरी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कामकाज से महायुति का प्रदर्शन बेहतर होगा। सूत्रों का कहना है कि शिंदे ने विकास और लाड़की बहन योजना के मुद्दे पर अच्छा प्रचार अभियान चलाया है। बीजेपी के आकलन के मुताबिक शिंदे गुट उद्धव गुट को कई सीटों पर पीछे छोड़ डीएच देगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उद्धव की पार्टी 6 दलों के मुकाबले में 5वें या 6ठे नंबर पर रह सकती है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस और उद्धव गुट दोनों का स्ट्राइक रेट खराब रहेगा। महाविकास आघाड़ी में सिर्फ शरद पवार की पार्टी ही कुछ कर पाएगी, क्योंकि शरद पवार ने अपनी सीटें अच्छे से चुनी हैं और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच सीट बंटवारा गलत तरीके से हुआ है। इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस कुछ ऐसी सीटों पर लड़ रही है जहां वो जीत ही नहीं सकती। महाविकास अघाड़ी खेमा सीटों को लेकर भी उलझन में है और मुद्दों पर भी। तीसरा और एक बड़ा कारण महायुति के पक्ष में मजबूत ओबीसी एकजुटता होना है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे "एक हैं तो सेफ हैं" से प्रेरित है। भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि यह नारा महायुति की लोकप्रिय महिला योजना के साथ मिलकर जाति की सीमाओं को पार कर महायुति के लिए बड़ा फायदा ला सकता है। भाजपा सूत्र ने कहा कि यह नारा इतना लोकप्रिय है कि राहुल गांधी को इसी मुद्दे पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हालांकि एमवीए ने कहा है कि यह नारा फूट डालने वाला है, लेकिन हो सकता है कि इसने महाराष्ट्र में हिंदू एकजुटता के अपने उद्देश्य को पूरा किया हो। चौथा कारण, भाजपा सूत्रों का कहना है कि विदर्भ में पार्टी के पक्ष में आया उलटफेर जीत का चौथा बड़ा कारण हो सकता है। लोकसभा चुनावों में किसानों की नाराजगी और संविधान के मुद्दे पर चले प्रचार अभियान के कारण पार्टी का प्रदर्शन यहां काफी खराब रहा था। भाजपा ने हाल ही में कपास और सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इस बार मौसम अनुकूल रहा और उपज अच्छी हुई है। संविधान का मुद्दा भी अब ठंडा पड़ चुका है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि ये सारी बातें महायुति के पक्ष में काम करेंगी। पांचवां कारण, महायुति के पक्ष में काम करने वाला पांचवां फैक्टर है गठबंधन के कई बार के सांसदों के प्रति लोगों का गुस्सा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये गुस्सा साफ दिख रहा है। आरएसएस फिर से पूरी ताकत से मैदान में उतर आया है। उसका मकसद बीजेपी के वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर आना है। सूत्रों ने दावा किया कि बीजेपी का कैंपेन ज्यादा व्यवस्थित और समन्वित रहा है, जबकि कांग्रेस ने क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे पर फोकस किया है, जो अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इससे पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अनुमान जारी किए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाले वाले इंडिया ब्लॉक की सरकार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। इंडिया ब्लॉक ने सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए हर सियासी दांव लगा रहा है। इनमें 73 सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। 6 महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका मिला था। हालांकि पार्टी उस चुनावी चोट को भुलाते हुए अब विधानसभा में जीत का दावा कर रही है। जिन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने खड़ी हैं, उनमें से कुछ हैं नंदुरबार जिले की शाहादा और नंदुरबार सीटें, धुले जिले की धुले ग्रामीण सीट, जलगांव जिले से रावेर, भुसावल सीटें, बुल्ढाना जिले की मलकापुर, चिखाली, खामगांव और जलगांव जामोद सीटें, अकोला जिले की अकोट और अकोला वेस्ट सीटें आदि। 2019 में 66 सीटों पर था बीजेपी विरुद्ध कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव।
2019 में कांग्रेस और बीजेपी 66 सीटों पर आमने सामने थे। इनमें से 50 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 16 सीटें मिली थीं। बीजेपी और कांग्रेस में कौन भारी? एक और लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी ने इसका ठीकरा वोट जिहाद और फॉल्स नरेटिव पर फोड़ा और दावा किया कि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी है और जनता बदलाव चाहती है। विपक्षी दल के नेताओं का भी मानना है कि महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना जनता को रिझाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और डैमेज कंट्रोल भी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी काट निकालते हुए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपये देने का वादा किया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार का टक्कर ज्यादा कांटे की होने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में एमवीए का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की भी संख्या अच्छी है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें नासिक, धुले और जलगांव आते हैं। 50 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी शिवसेना के विभाजन के बाद महाराष्ट्र में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में इसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए वर्चस्व की बड़ी लड़ाई है। इनमें जलगांव की चोपड़ा सीट, पचौरा सीट, बुल्धाना जिले की बुल्धाना सीट, मेहकर एसएससी सीट, अकोला जिले की बालापुर सीट आदि शामिल हैं। 37 सीटों पर पवार परिवार की पावर का टेस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 37 सीटों पर चाचा भतीजे यानी अजित पवार शरद पवार के बीच लड़ाई है। एनसीपी के विभाजन के बाद एनईसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार में भी वर्चस्व की जंग है। इनमें बुलाधाना जिले की सिंधखेड़ राजा, अमरावती जिले की मोर्शी सीट, नागपुर जिले की कटोल सीट, भंडारा जिले की तुमसर सीट, गढ़चिरौली जिले की अहेरी सीट, यवतमाल जिले की पुसाद सीट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो मंत्री हैं, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हत्या करने की साजिश हुई है। जिस तरीके से उनके सिर पर हमला हुआ, उनका सिर फट गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राउत ने कहा कि अनिल देशमुख के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को लेनी चाहिए। बीजेपी इसे राजनीतिक स्टंट बताती है। महाराष्ट्र को पीएम नरेंद्र मोदी से स्टंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। यह स्टंटबाजी बीजेपी में होती है और इसके जो रजनीकांत है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जैसे रजनीकांत स्टंट करते हैं, वैसे ही पीएम मोदी भी राजनीति में स्टंट करते हैं। धर्म युद्ध की बात सही है। संजय राउत शिवसेना यूबीटी सांसद ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कहा कि धर्म युद्ध की बात सही है। यहाँ एक महाराष्ट्र धर्म की बात हम हमेशा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से यहाँ महाराष्ट्र धर्म चल आया है और जिस हिसाब से हमने धर्म युद्ध की ललकार दी है, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को लूटने का जो बीड़ा उठाया है। दरअसल महाराष्ट्र में इस बार महायुति और महाविकास अघाड़ी दो गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गठबंधन ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया है। ऐसे में महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस बना हुआ है। वहीं गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कोई भी पार्टी अकेले दम पर भी विधानसभा में बहुमत नहीं पाने जा रही है, यह भी पूरी तरह साफ है। इसका कारण है कि राज्य की 288 विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है और केवल एकमात्र पार्टी भाजपा है जो 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पावर पॉलिटिक्स का कितना असर? महायुति ने नहीं किया सीएम चेहरा। प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन। महायुति ने विधानसभा चुनाव में किसी को भी सीएम का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया है। एकनाथ शिंदे भले ही अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, लेकिन वह साफ कहते हैं कि वह चुनाव में सीएम का चेहरा नहीं है और न ही चुनाव के बाद सीएम पद के दावेदार हैं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक निजी चैनल से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे सीएम पद की रेस में नहीं हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इसके साथ यह भी दावा किया कि चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत होगी। ऐसे में सवाल यह है
कि अगर महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता है तो क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सरकार की कमान होगी और वह मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जब चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया ने देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वह मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी एक सवाल है। महायुति गठबंधन की ओर से चुनाव में सीएम का चेहरा नहीं घोषित करने और चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल जब मीडिया ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद गठबंधन के 3 दल मिलकर सीएम का चेहरा तय करेंगे। अजित पवार पर सबकी निगाहें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें अजित पवार पर टिकी हुई हैं। महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ रही अजित पवार की पार्टी एनसीपी राज्य की 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से अजित पवार ने भाजपा से दूरी बनाई वह सियासी गलियों में चर्चा में है। अजित पवार भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे से दूरी बनाने के साथ भाजपा के बड़े नेताओं की सभाओं से भी दूरी बनाई, जो उनके बदलते रूख की ओर साफ इशारा है। ऐसे में चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन और उसके बाद अजित पवार का क्या रुख होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। गौरतलब है कि महायुति गठबंधन में भाजपा 149 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाविकास अघाड़ी में फंसेगा सीएम का चेहरा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। महायुति की तरह महाविकास अघाड़ी ने चुनाव में किसी को सीएम चेहरा नहीं घोषित किया। ऐसे में अगर 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो सीएम कौन बनेगा, यह लाख टके का सवाल है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पेंच फंसा था, उससे आगे की राह आसान नहीं दिखती है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 101, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 55 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने चुनाव से पहले सीएम पद की अपना दावा ठोंक दिया है। पार्टी के नेताओं ने साफ कहा कि जिस पार्टी की सबसे अधिक सीटें होंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री चेहरे के लिए खुलकर दावेदारी करेंगे। खुद वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए था। अगर 1919 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तब भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे ने सीएम पद को लेकर ही भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र का सियासी मिजाज इस बार पूरी तरह से एक नहीं है। कहीं महायुति का सियासी पलड़ा भारी है तो कहीं महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलने की संभावना दिख रही है। इस बार जिस तरह सीट वाइज फाइट होती दिख रही है, उसके चलते छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम रहने वाली है। इस बार कुल 158 पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एस के साथ मिलकर चुनाव में उतरी है। किस पार्टी के कितने उम्मीदवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बीजेपी 149 सीट पर किस्मत आजमा रही है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 और अजित पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर ताल ठोक रखी है। इसी तरह 101 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट मैदान में है, तो शरद पवार की एनसीपी एसपी 86 सीट और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा 237 सीट पर किस्मत आजमा रही है, तो प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 200 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र स्वराज पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो प्रहार जनशक्ति पार्टी 38 सीट और राष्ट्रीय समाज पक्ष 93 सीट पर चुनाव लड़ रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर किस्मत आजमा रही है।
इन दलों के अलावा करीब 2086 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। किसकी क्या प्रतिष्ठा दांव पर लगी, महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें जीती थीं और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं। वहीं एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थीं। इसके अलावा करीब 29 सीटें अन्य को मिली थीं, जिसमें 16 सीटें छोटे दलों ने जीत दर्ज की थीं, जबकि 13 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थीं, तो कांग्रेस एनसीपी 98 सीटें जीतने में सफल रही थीं। एनडीए बहुमत से ज्यादा सीटें जीती थीं, लेकिन सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए थे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 2.5 साल के बाद शिवसेना में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों के साथ उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद 2023 में एनसीपी में भी बगावत हो गई और अजित पवार 40 विधायकों के संग सरकार में शामिल हो गए। 2024 की पॉलिटिकल केमिस्ट्री महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक बार फिर बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन महायुति बना महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला है। इसी गठबंधन के पैटर्न पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड्डी ढी थी। महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 17 सीटों से महायुति को संतोष करना पड़ा था।